क्या आपने नोटिस किया है कि पीरियड्स के समय में कभी-कभी ये जेली जैसे खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये यूट्रस ने चिपका दिया हो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे क्लॉट्स की कहानी, यूट्रस की ज़ुबानी। डिटेल में भी बात करेंगे क्यों ये क्लॉट्स बनते हैं, कब ये नॉर्मल होते हैं एंड कब ये टेंशन वाली बात होती है एंड कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओनली ऑन माय चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंड यस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा वरना आप मिथ के भी शिकार हो सकते हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पीरियड के समय में ये खून के थक्के या पीरियड क्लॉट्स क्यों आते हैं। तो देखिए, पीरियड के समय में यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है। ब्लड के साथ में कुछ टिश्यू भी निकलता है। तो ऐसे में जब जब फ्लो तेज हो जाए तो ऐसे में जो है बॉडी जो है वो क्लॉट्स या खून के थक्के बना देती है। ये बॉडी का अपना ही एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि वो फ्लो को या खून के जो खून जो बह रहा है तेजी से उसको रोक सके। ये पीरियड क्लॉट्स या ये खून के थक्के हैं वो थिक हो सकते हैं, डार्क रेड एंड काले भी हो सकते हैं एंड इसका साइज जो है वो लगभग 1 रुपए के सिक्के के अराउंड होता है। एंड अगर आपको भी ये चंकी चंकी कुछ क्लॉथ्स निकल रहे हैं तो घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो। इसको ऐसे समझ लो, एक बिरयानी की प्लेट में कुछ बड़े बड़े इलायची मिल गए और वो जो बड़े इलायची है वही पीरियड क्लॉथ्स है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कब ये क्लॉथ्स नॉर्मल होते हैं, मतलब टेंशन लेने का नहीं। तो सबसे पहले ये है कि क्लॉथ्स जो है वो लगभग 1 रुपए के सिक्के के साइज के बराबर है। क्लॉथ शुरू के 2 दिन में थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि पहले 2 दिनों में फ्लो जो है थोड़ा हैवी होता है। तीसरा ये है कि क्लॉथ्स या खून के थक्के जब भी पास होंगे आपको हल्का पेन फील हो सकता है या हल्का थोड़ा ज़्यादा फील हो सकता है, पर ये पेन जो है ये मैनेजेबल होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कब ये पीरियड्स क्लॉज जो है अब नॉर्मल, गड़बड़ या टेंशन लेने वाली बात है। तो सबसे पहला ये है कि ये जो पीरियड क्लॉट का साइज है वो 1 रुपए के सिक्के से बड़ा है या गोल्फ के बॉल जितना उतना साइज का है। दूसरा कि आपको वो बहुत ज़्यादा क्लॉट पास हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है जिसके कारण आपको हर 2-3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है। तीसरा, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है जिसके कारण आपको थकावट फील हो रहा है एंड चक्कर आ रहा है एंड सांस लेने में भी ये दिक्कत आ रही है। फोर्थ, आपको क्लॉथ्स पास करते समय में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पेन इतना है कि आप बेयर नहीं कर पा रही हैं। यदि आपको पीरियड्स जो है इरेगुलर है एंड ब्लीडिंग जो है बहुत दिनों से हो रही है तो ऐसे में टाइम आ गया है बॉस कि आप गायनी के पास विजिट लगा लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा ऐसा मेडिकल कंडीशन जहाँ की ये क्लॉथ्स पास होते हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रॉइड या रसौली। फाइब्रॉइड जो है वो नॉन कैंसरस ग्रोथ है बच्चेदानी में। इसमें क्या होता है कि फ्लो जो है वो हैवी हो जाती है, ब्लीडिंग जो है वो हैवी हो जाती है एंड क्लॉट्स पास होते हैं। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें दोनों में ढिशुम ढिशुम या आपस में जो है झगड़ा चलता है तब क्लॉट्स पास होते हैं। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो है एक पेनफुल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि एंडो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो एंडोमेट्रियम अपनी ओरिजिनल साइट के अलावा कहीं भी मिल जाए तो उस कंडीशन को हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। फोर्थ इज पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन हैम्पर हो जाता है इस पीसीओडी या पीसीओएस में। तो ऐसे में जो है इस कंडीशन में भी क्लॉथ्स पास होने की पॉसिबिलिटी होती है। मिसकैरेज, कभी कभी क्लॉथ्स जो है वो शुरुआती लक्षण होते हैं मिसकैरेज के। सिक्स्थ है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड जो है वो सभी चीज़ को छेड़ देता है। सेवेंथ इज जब बॉडी में आयरन की कमी होती है। जब बॉडी में जो है आयरन की कमी होती है तो वैसे में ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वैसे में क्लॉथ्स भी जो है वो ज़्यादा बनते हैं। आपको भी ये क्लॉथ्स कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं तो वेट मत करो, गायनिक से कंसल्ट करो। ऐसे में जो है डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेंगे जैसे कि सीबीसी ब्लड देखने के लिए या हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए कुछ हार्मोन टेस्ट लिखेंगे जैसे कि थायराइड टेस्ट हो गया, एफएसएच, एलएच, अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकते हैं या फिर पैप स्मीयर
और एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो यूट्रस की जो इनमोस्ट लाइनिंग है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस एंडोमेट्रियम को निकाला जाता है एंड उसे लैब में भेजते हैं जांच करने के लिए, मतलब पूरा सीआईडी लेवल का जांच होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इलाज या ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉज क्या है फॉर हैवी ब्लीडिंग। तो सबसे पहला है कि यदि आपको आयरन की कमी है तो ऐसे में डॉक्टर जो है आपको आयरन के गोली ही प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ ही कुछ आयरन रिच फूड्स लेने को एडवाइस करेंगे, जैसे कि ये पालक हो गया, खजूर हो गया, जैगरी हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। या फिर आपका खून यदि ज़्यादा कम है तो फिर हो सकता है आपको वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी एडवाइस किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपको फाइब्रॉइड है तो आपको फिर सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाएगा। तीसरा, यदि आपको कुछ हार्मोनल पिल्स एडवाइस किए जा सकते हैं इन केस ऑफ पीसीओडी, पीसीओएस, एंड आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी एडवाइस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वो ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस कर सकते हैं वो है स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, क्योंकि स्ट्रेस भी तो यूट्रस को स्ट्रेस देता है आफ्टर ऑल। तो लेडीज, अगली बार जब पीरियड्स हो एंड क्लॉथ्स आए तो पैनिक मत करो, ऑब्जर्व करो। स्मॉल क्लॉथ्स यदि है तो बस चिल, एंड बिग पेनफुल क्लॉथ्स है तो गाड़ी चाहिए बॉस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो देन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके यूट्रस के भी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू विद अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल गायना टॉक्स विद डॉक्टर बिमला।